अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम B4U से रिलेटेड एक टॉपिक पे रोशनी डालेंगे। काफ़ी ग्रुप्स में और काफ़ी लोगों के पास एक रेफरेंस का एक पेज है जो रिवॉल्व कर रहा है और लोग इससे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे हैं। कुछ मिसकंसेप्शन लोगों के दिमाग में डाली जा रही है कि लोग उसको किसी डिफरेंट तरीके से परसीव करें। तो हम देखेंगे कि इस पेज में है क्या चीज़, उसको ज़रा एक्सप्लोर करेंगे और आप लोगों को आसान लफ्ज़ों में बताएंगे कि ये जो पेज है ये कितना इम्पॉर्टेंट है और इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो कितनी इम्पॉर्टेंट है जो कि लोगों को मैनिपुलेट करके बताई जा रही है। तो बेसिकली ये रेफरेंस का एक पेज है जिसमें अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन गिवन है सैफुर रहमान खान नियाज़ी एंड कंपनी के कि किस तरह पेमेंट इनको रिसीव हुई है और उसके साथ साथ क्या उस पेमेंट के साथ इन लोगों ने किया है। तो काफ़ी लोग बस एक फ़िगर तो दिखा रहे हैं 16 अरब का, उस पर एम्फसाइज़ कर रहे हैं कि ये जो 16 अरब है ये नैब ने मॉनिटर किया है कि इनके अकाउंट में आया है। नो डाउट यहाँ पे बिल्कुल लोग सही परसीव कर रहे हैं और कुछ लोग ये भी मिसकंसेप्शन फैला रहे हैं कि अभी भी जो फ्रीज्ड अमाउंट है वो 16 अरब भी है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर किसी ने फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी हो या फिर अकाउंटिंग के हवाले से किसी को पता हो तो हमेशा लेफ़्ट साइड पे लेफ़्ट कॉलम में डेबिट अमाउंट लिखी जाती है और राइट साइड पे क्रेडिट अमाउंट लिखी जाती है। मतलब कैश इनफ्लो कितना है, बैंक अकाउंट्स में कितनी अमाउंट आई है, वो राइट साइड पे है और इसको आम अल्फाज में हम क्रेडिट भी बोलते हैं। जबकि जो लेफ़्ट साइड पे अमाउंट है जिसको हम डेबिट आम अल्फाज में बोलते हैं, उसका मकसद बेसिकली ये होता है कि कैश आउटफ्लो कितना है, बैंक अकाउंट्स में इतने पैसे आए हैं तो जो ऑनर है, जो अकाउंट का होल्डर है, उसने उन पैसों में से कितने पैसे निकाल लिए हैं, अपने पास कैश में ले लिए हैं, वो बेसिकली डेबिट अमाउंट कहलाती है। यानी कि ये पैसे जितने भी अकाउंट होल्डर्स हैं वो अपने पास कैश में निकाल चुके हैं, एटीएम के थ्रू या फिर किसी और सोर्स के थ्रू या फिर किसी दूसरे अकाउंट में उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिए हैं। तो ये बेसिकली एक मेन कॉन्सेप्ट है। अगर हम इस अमाउंट के कॉरस्पॉन्डिंग देख लें कि कितना बैंक अकाउंट में पैसा अवेलेबल है, तो हमें डेबिट अमाउंट को क्रेडिट में से डिडक्ट करना पड़ेगा और हमारे पास जो अमाउंट आएगी वो जो अब करंट बैंक अकाउंट में अवेलेबल है वो फिगर आ जाएगा। तो इस जो ट्रांजैक्शंस हैं इनके मुताबिक हम निकाल लेते हैं कि असल रकम जो बैंक अकाउंट्स में अवेलेबल है वो कितनी है। तो यहाँ पे क्रेडिट अमाउंट जो है वो तकरीबन 17 अरब है अप्रॉक्सीमेटली और हमारे पास डेबिट है वो 14.5 अरब है। तो हम 17 में से 14.5 को माइनस कर लेंगे तो ये हमारे पास 2.5 अरब के इक्वल अमाउंट आ जाती है। तो ये असल जो अमाउंट है वो इनके बैंक अकाउंट्स में इस टाइम पे फ्रीज्ड है। काफ़ी लोगों ने झूठ भी बोला, अपने चैनल्स पे आके बताया। किसी ने बोला 9 अरब है, किसी ने बोला 16 अरब नैब ने अकाउंट्स में सीज़ किया हुआ है, जबकि ये फ़ेक था। और ये जो है जेन्युइन एक अप्रूव्ड रेफरेंस का पेज है जो कि वायरल हुआ है और मेरे पास भी मौजूद था। मैंने इस पर टाइमली वीडियो नहीं बनाई, मैं बस मॉनिटर कर रहा था कि जो जितना झूठ बोलता है उसको बोल लेने दें और एक बार ज़रा सबको ये चीज़ हम बताएं कि क्या असल हकीकत है, ताकि अवाम का थोड़ा जो है ना एक जहन खुले। वैसे इस चीज़ का इस पॉइंट पे शेयर करने का मकसद कोई नहीं है, बस एक रियलिटी चेक देना चाह रहा था। फ़ायदा कोई नहीं होना स्टिल, क्योंकि एक तो केस सब जुडिशियस है और जब फ़र्द जुर्म आयद होगा उसके बाद अंडर ट्रायल केस जाएगा तो फिर ही आगे पता लगेगा कि क्या फ़ैसला होता है क्या नहीं होता। तो बस एक क्लैरिटी के लिए ये मैंने वीडियो बनाई है ताकि आप लोगों की जो मिसकंसेप्शंस हैं वो क्लियर हो जाएं और जो लोग तो आप लोगों के साथ झूठ बोलते हैं उन पे खुदा का वास्ता है ट्रस्ट ना किया करें। लोग बहुत लंबी छोड़ते हैं। बस अल्लाह ताला उन सबको हिदायत दे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।